नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य +1 संस्कृत पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर सबसे पहले पठ धातु का परस्मैपदी देखेंगे। लट लकार, पठती पठतै पठन्ति, पठसी पठतै पठत, पठामी पठावै पठाम। अब हम सेव धातु का आत्मनेपदी रूप देखेंगे। सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवधवे, सेवे सेवा बहे सेवा महे। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है। अब हम संस्कृत वाक्य बनाने की विधि एवं नियम को देखेंगे। सातौते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम व्यम। सा का मतलब वह, तऊ का वेदो, ते का वे सब, त्वम तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, व्यम हम सब। वह वेदो वे सब, तू तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। वह पढ़ता है, सा पढ़ती, वे दो पढ़ते हैं, तऊ पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तू पढ़ता है, त्वम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पढ़तै, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावै, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामै। अब हम धातुओं के कर्मवाच्य और भाववाच्य रूप करेंगे। पठ धातु का लट लकार, पठयते पठयेते पठयन्ते, पठयसे पठयेथे पठयधवे, पठिये पठियावहे पठियामहे। यानी कि हमें इसको बनाने से पहले कोई भी धातु है उसमें एक या लगाते हैं और उसका आत्मनेपदी रूप बनाते हैं। यानी कि हमें सेव धातु को कर लेना चाहिए तो ही हम इसको कर सकते हैं। यदि हम सेव धातु का इसका कर्मवाच्य भाववाच्य रूप बनाएंगे तो वो भी ऐसे बदल जाती है। इसमें यह लग के सेवयते सेवयेते सेवयन्ते, सेवयसे सेवयेथे सेवयधवे, सेविये सेवयावहे सेवयामहे। उसका जो हमने जो सामान्य रूप था ना वो था सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवधवे, सेवे सेवावहे सेवामहे। ये हमने वहां पे किया था। लेकिन यहाँ पे ये आपको देख लो, यहाँ पर या लग के ऐसे ये बदल जाता है। अब हम आते हैं मेन बात पर कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता क्या है। तो जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और कर्तृवाच्य की कर्ता में पहली विभक्ति होती है और कर्म में दूसरी विभक्ति होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है, अर्थात कर्ता में जैसा पुरुष और वचन होता है क्रिया उसी के अनुसार होती है। यथा अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूं। अब यहाँ पर देखो मैं, ये जो है कर्ता मैं हूं तो यहाँ पर पहली विभक्ति राम, मैं राम को, यहाँ राम कर्म है या दूसरी विभक्ति, और ये जो कर्ता ये क्रिया जो है वो कर्ता के मुताबिक चल रही है, अहम पश्यामि, मतलब ये इसमें ये बात होती है। अब हम आते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य को बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। यानी जिस वाच्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कर्ता में तीसरी विभक्ति होती है, कर्म में पहली विभक्ति होती है और क्रिया वो कर्म के अनुसार चलती है। अर्थात कर्म में पुरुष और वचन जो होता है क्रिया उसी के अनुसार होती है। जैसे मया रामः दृश्यते, मेरे द्वारा राम देखा जाता है। अब देखो मेरे द्वारा, अब यहाँ पर तीसरी विभक्ति आ गई, कर्ता में तीसरी विभक्ति हो गई और कर्म में यहाँ पर पहली विभक्ति आ गई, राम है पहली विभक्ति। और ये धातु जो है ये ऐसे ही इसमें धातु में या लगाकर इसका आत्मनेपदी रूप हम ऐसे बना देते हैं। अब है भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, जिस वाच्य में भाव प्रधान होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाव जो है ना उसमें प्रधान होता है।
अब भाववाचक के कर्ता में भी तीसरी विभक्ति होती है और कर्ता के साथ यदि कोई विशेषण लगा हो तो वहां पर भी तीसरी विभक्ति होती है। भाववाचक में फर्क ये होता है कि उसमें कर्म नहीं होता, इसलिए क्रिया के भाववाच्य रूपों में प्रथम पुरुष ही लगेगा और एक वचन का प्रयोग ही होगा। यानी कि इस बात का आपने ये ध्यान रखना है। और क्रिया से संबंधित प्रत्ययों में हमेशा एक वचन नपुंसक लिंग शब्द होता है। यहाँ पर हम प्रत्यय, क्योंकि जो सिर्फ भूतकाल के अर्थ में उसका प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग तो नहीं करेंगे, लेकिन वैसे ही आपको बता रहे हैं यदि लंग लकार, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ लट लकार का प्रयोग है, तो यहाँ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे है मैं दृश्यते, मेरे द्वारा देखा जाता है, तो मेरे द्वारा देखा जाता है, तो ये ऐसे ये बन गया मैं दृश्यते। अब है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का सेंटेंस है। कर्तृ वह पढ़ता है, साफ पढ़ती। अब इसको भाववाच्य बनाना हो, उसके द्वारा पढ़ा जाता है, तेन पठयते, यानी इस वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए ये भाववाच्य हो गया। अब वह पुस्तक पढ़ता है, स पुस्तकम पढ़ती, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तेन पुस्तकम पठयते। अब है इसी प्रकार अब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाते समय शब्द रूपों की प्रथम विभक्ति, द्वितीय और तृतीय विभक्ति का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। यानी हमें कोई भी शब्द रूप है उसकी पहली विभक्ति का पता होना चाहिए, उसकी दूसरी का और तीसरी विभक्ति का हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही धातुओं के सामान्य रूप का पता होना चाहिए और उनके कर्मवाच्य और भाववाच्य रूप का भी हमें पता होना चाहिए, इनका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर कुछ शब्द रूपों, संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द रूपों की प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति करेंगे और इसके साथ ही कुछ धातुओं के सामान्य रूप और फिर उसके कर्मवाच्य और भाववाच्य रूपों को के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप करेंगे। अब हम आते हैं, पहले तो देव शब्द है पुल्लिंग, एकारांत शब्द है। देखो ना, देव यानी इसमें ए लगा, ये एकारांत इसको बोलते हैं। इसकी तीनों विभक्ति है, देखो देव है, देवऊ देवा, देवम देवऊ देवान, देवेन देवाभ्याम देवई। यानी देखो देव पहली विभक्ति है, देवेन यहाँ ये तीसरी विभक्ति, यानी ऐसे हमें ये इसको ध्यान में रखना है। ऐसे ही है राम शब्द है, रामे रामऊ रामा, रामम रामऊ रामान, रामेन रामाभ्याम रामई। यहाँ देखो राम पहली विभक्ति बन गई, यदि हम इसमें बदलेंगे ना कर्मवाच्य में या भाववाच्य तो रामेन ये आ जाएगा, राम से रामेन बन जाएगा। ऐसे ही है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलई, यानी फल शब्द नपुंसक लिंग है। अब इसमें जो फल शब्द है पहली और दूसरी विभक्ति ये सेम होती है। अब इसके पश्चात पुष्प शब्द है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पे, पुष्पेन पुष्पाभ्याम पुष्पे, तो ये ऐसे ये। अब है लता शब्द, लता लते लता, लताम लते लता, लत्या लताभ्याम लताभि। अब लता स्त्रीलिंग है ना, ये जैसे लता की तरह रमा शब्द है, बाला है, बालिका है जिसमें आ की मात्रा है, वो लता की तरह चलेंगे। तत्पश्चात गुरु शब्द है, उकारांत शब्द जिसमें ऊ की मात्रा लगी हो, गुरु गुरु गुरुवह, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुना गुरुभ्याम गुरुभि, तो ये हमें ऐसे ये करना होता है। अब ऐसे ये साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, साधु साधु साधवै, साधुम साधु साधुन, साधुना साधुभ्याम साधुभि। अब है पति शब्द है, पति पति पत्य, पतिम पति पतीन, पतिना पतिभ्याम पति भी या पत्या। तीसरी विभक्ति में या पतिना की जगह हम पत्या भी लिख सकते हैं। ये पति शब्द ई की मात्रा वाला है, जैसे रवि शब्द आ जाए जिसमें छोटी ई की मात्रा है, वे जो है पुल्लिंग शब्द में हमें ये पति की तरह बना देना है। अब नदी शब्द स्त्रीलिंग है, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा इसमें लगी हुई है, नदी नद्यो नद्य, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदी भी। इसी प्रकार स्त्री शब्द है, स्त्री स्त्रियो स्त्रिय, स्त्रीम स्त्रियो स्त्री, स्त्रिया स्त्रीभ्याम स्त्री भी। तत्पश्चात सखी शब्द है, सखी सख्यो सख्य, सखीम सख्यो सखी, सख्या सखीभ्याम सखी भी।
यानी सखी शब्द है, सखी सख्यो सख्य, सखीम सख्यो सखी, सख्या सखीभ्याम सखी भी। अब तत् शब्द है, ये सर्वनाम शब्द हैं, सातौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई, सातौते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई। इसके पश्चात तत् शब्द नपुंसक लिंग है, तत् ते तानी तेन ताभ्याम तई। तत्पश्चात तत् का स्त्रीलिंग है, सातेता ताम तेता त्या ताभ्याम ताभी। इसके पश्चात युष्म शब्द है, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान तवया युवाभ्याम युष्माभि। अब इसी प्रकार अश्म शब्द है, अहम आवाम्यम माम आवाम अस्मान म्या आवाभ्याम अस्माभि। यानी कि इस प्रकार हमने ये जो है, जो जरूरत वाले शब्द हैं उनको हमने यहाँ पर कर लिया है। इनको करने से हमें ये है कोई आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी। यानी कि हमें जो भी हमने ये शब्द रूप किए हैं, एक बार उनका नाम आपको ये पढ़ा देते हैं कि जैसे हमने सबसे पहले शब्द किया था देव शब्द, यानी कि हमें एक देव शब्द का पता होना चाहिए कि तीसरी विभक्ति राम की, फल, पुष्प, पुष्प के बाद में लता है, लता के बाद में गुरु शब्द, साधु शब्द, पति, नदी स्त्रीलिंग, फिर स्त्री, फिर सखी, सखी के बाद में तत् सर्वनाम शब्द है, फिर तत् नपुंसक लिंग शब्द, फिर तत् स्त्रीलिंग, फिर युष्म शब्द, अश्म शब्द। यानी हमें इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, इनकी तीनों विभक्तियों के बारे में, उनके प्रत्येक वचन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम आते हैं भाववाच्य सेंटेंस बनाने के लिए, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखो, उसके द्वारा तेन पठ्यते, ऐसे मतलब ये बन गया, हमने इसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पर ये पठ्यते है ना, ये हमेशा भाववाच्य में एक वचन ही आता है, इस बात का ध्यान में रखना। उन दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है, ये देखिए ताभ्याम पठ्यते, यहाँ पे एक वचन आ जाएगा। उन सब के द्वारा पढ़ा जाता है तई पठ्यते, यानी कि ये ऐसे ये बन जाता है। तेरे द्वारा पढ़ा जाता है तवया पठ्यते, तुम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है युवाभ्याम पठ्यते, तुम सब के द्वारा पढ़ा जाता है युष्माभि पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है मया पठ्यते, हम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है अवाभ्याम पठ्यते, हम सब के द्वारा पढ़ा जाता है अस्माभि पठ्यते, मेरे द्वारा देखा जाता है मया दृश्यते, हमारे द्वारा यहाँ नहीं पढ़ा जाता है अस्माभि अत्र न पठ्यते। यानी कि इसमें भाववाच्य में बड़ा आसान काम है, जो क्रिया जो है ना, हमें उसका प्रथम पुरुष का एक वचन लगा देना है और कोई समस्या नहीं है। बाकी हमें सारा ये बदलना होता है कि ये देखना कि मेरे का मया, बाकी जैसे हमारे द्वारा अस्माभि, ऐसे हमें ये देखना होता है। अब है कर्म वाच्य के समय हमें जो चीज देखने वाली बात है कि उसमें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे है उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तेन ग्रंथ पठयते। अब यहाँ पर ये देखो ना, तीसरी विभक्ति लगा दी। अब ये देखो ग्रंथ पुल्लिंग है, तो तेन ग्रंथ पठयते। अब ये देखो उसके द्वारा गीता पढ़ी जाती है, तेन गीता पठयते। उसके द्वारा कठोपनिषद पढ़ा जाता है, तेन कठोपनिषद पठयते। अब है उस बालक के द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, तेन बालकेन द्वे पुस्तकें पठयते। अब यहाँ पर देखो ना द्विवचन आ गया, तो ऐसे ये बन गया। अब है उन बालकों के द्वारा दो पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, तई बालके, देखो बालक ज्यादा हैं, पुस्तकें द्वे पुस्तकें पठयते। अब हमने जो ना क्रिया जो है वो कर्म के हिसाब से हमें लगा देनी है। उस बालिका के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। अब देखो त्या बालिका आया, पुस्तकानि पठयन्ते, क्योंकि पुस्तकें ज्यादा हैं इसलिए पुस्तकानि पठयन्ते। उन बालिकाओं के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। देखो बालिकाएं ज्यादा हो गई, ताभी बालिका भी, अब पुस्तकें भी ज्यादा, पुस्तकानि पठयन्ते। मेरे द्वारा राम देखा जाता है, मया राम दृश्यते। उसके द्वारा पत्ते देखे जाते हैं, त्या पत्राणि दृश्यन्ते। तो ऐसे ये हमें करना होता है। अब हम कुछ धातुओं के सामान्य रूप और कर्मवाच्य और भाववाच्य रूप के प्रथम पुरुष एक वचन देखेंगे।
अब जैसे पठ धातु है, सामान्य रूप से लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन पठती, ऐसे इसका कर्म वाच्य और भाव वाच्य जो बनेगा पठयते, यानी कि इसका हमें इसका ये ध्यान में रखना। लिखता लिखती लिखयते, पच का पचती पचयते, नम नमति नमयते, लिख लिखती लिखयते, त्यज त्यजति त्यजते, रक्ष रक्षति रक्ष्यते, क्रीड क्रीडति क्रीडयते, स्था तिष्ठति स्थीयते। अब स्था का स्थीयते, दृश्य का पश्यति दृश्यते, रच का रचयति रचयते, इसी प्रकार हस्त का हस्ति हस्यते, धाव का धावति धावयते, गरज का गर्जति गर्जयते, बी प्लस का विकसति विकस्यते, नृत्य का नृत्यति नृत्यते, खाद का खादति खादयते, गम धातु है गच्छति गमयते, कुर्द धातु है कुर्दति कुर्दयते, क्री करोति क्रियते। अब ये देखो क्री कृनाति क्रियते, इन दोनों में ऐसे ये फर्क जाएगा। यदि तो ये क्री है तो ऐसे बन जाए, मात्रा इधर आ जाएगी, यदि मात्रा इसकी क्री ऐसे लिखा तो मात्रा इसकी ऐसे आ जाएगी। यानी इसका अर्थ होता है क्री मीन करना, इसका क्री का मतलब है खरीदना। कृनाति, श्रु श्रृणोति श्रूयते, ग्रह ग्रहणाति गृह्यते। अब स्वप सोना स्वपिति सुप्यते, रुद रोदिति रुदयते, स्ना स्नाति स्नायते, प्र प्लस नम प्रनमति प्रनमयते, आ प्लस नी आन्यति आनीयते, उप प्लस दिश उपदिशति उपदिश्यते। इसके पश्चात सम प्लस बुध संबोध्यति संबोध्यते, अभि प्लस नंद अभिनंदति अभिनंद्यते, सम प्लस मन सम्मान्यति सम्मान्यते, उप प्लस विष उपविशति उपविश्यते, उत प्लस पत उत्पत्ति उत्पत्त्यते, सेव सेवते सेव्यते, शुभ का शोभते शुभयते। इसके पश्चात कंप का कंपते कंपयते, वर्ध का वर्धते वृद्धयते। तो ऐसे हमें इनका ये हमें पता होना चाहिए। अब हम देखो जो सेंटेंस है पेपरों में आएंगे, हमें उनको जैसे जो बनाना होता है, जैसे अशोक लेखम लिखती। अब इसका हमें कर्मवाच्य बनाना है तो तीसरी विभक्ति का प्रयोग कर दोगे। अशोक का अशोकेन, लेखम का लेख है, लिख का लिखती का लिखयते। ऐसी दिनेश जनकम प्रणति, दिनेश पिता को प्रणाम कर, दिनेशेन जनक प्रणम्यते। यानी कि दूसरी विभक्ति थी हमने पहली लगा दी, पहली की तीसरी लगा दी और ये आत्मपद रूप और यह बना के ऐसे बना दिया। अब ये देखो अहम फलानी कृणामी, मैं फल खरीदता हूं, मैं फलानी क्रियंते, मेरे द्वारा फल खरीदे जाते हैं। अब अहम का मैं बन मैं, और ये क्योंकि आपको पता ही है नपुंसक लिंग है, पहले दूसरी में सेम ही होता है। इसी प्रकार अम्बा ओदनम पचती, अम्बेया लता की तरह लत्या, अम्बेया ओदनम पचयते। अब ओदन शब्द नपुंसक लिंग है ना, इसलिए पहली और दूसरी में ये सेम ही होता है। छात्रा प्रार्थनाम कुर्वन्ति, अब यह छात्रा छात्रा प्रार्थनाम कुर्वन्ति, छात्रे प्रार्थनाम गृह, छात्रों के द्वारा प्रार्थना की जाती है। अब प्रार्थना के साथ ये क्रियते बन गया। अब ये देखिए महिला जलम आनयते, महिला जल को लाती हैं, महिला भी जलम आनीयते। भक्त गीताम पढ़ती, भक्तेन गीताम गीता पठयते, ये दूसरी विभक्ति थी, पहली ऐसे गीता आ गया। अब शिष्य गुरुम नमन्ति, तो ये बन गए शिष्य गुरुवे गुरुवे नमयन्ते। अब देखो ना, पहले शिष्या, ये शिष्या था ना, तो यहाँ पर पहली का बहुवचन था तो हमने तीसरी का बहुवचन लगा दिया। यहाँ पर देखो दूसरी का बहुवचन था, हमने पहली का बहुवचन लगा दिया ऐसे। अब गुरवे के कारण यहाँ पर नमयन्ते आ गया। इसी प्रकार पुत्र जनकम सेवते, तो पुत्रेन जनक सेवयते, पुत्र के द्वारा पिता का की सेवा की जाती है। अहम पत्रम लिखामी, मैं पत्रम लिखयते, त्वम कथाम शृणोसि तवया कथा श्रूयते। अहम लोभम त्यजामि, मैं लोभम त्यजते। आचार्या छात्राम उपदिशन्ति, आचार्यै छात्रा उपदिश्यन्ते। जना प्रदर्शनीम पश्यन्ति,
जनई प्रदर्शनी दृश्यते। यहाँ पर प्रदर्शनी, यहाँ पर देखो ये ऊपर बिंदी डली हुई, ये दूसरी विभक्ति थी, हमने यहाँ पर पहली विभक्ति का प्रयोग कर दिया है। अब है छायाकार छायाचित्रम रचति, छायाकारेण छायाचित्रम रचयते। त्वं पुरस्कारम गृह्णासि तवया, त्वं का तवया पुरस्कारम गृह्यते। अब यहाँ पे देखो ना पुरस्कारम, ये नपुंसकलिंग था इसलिए पहले दूसरी में सेम होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रम संबोधयति, अब राष्ट्रपति ना राष्ट्रम संबोधयते, अब ये पहली दूसरी में सेम होता है ना, इसी कारण यहाँ पर ये आया है ऐसे। इसी प्रकार छात्रा शिक्षिकाम अभिनंदन्ति, छात्रे शिक्षिका अभिनंद्यते। प्रधानमंत्री वैज्ञानिकान सम्मानयन्ति, प्रधानमंत्री ना वैज्ञानिका सम्मानयन्ते। आरक्षका राष्ट्रम रक्षन्ति, आरक्षके राष्ट्रम रक्षते। हम ये ऐसे हमने ये थे कर्म वाच्य हमने बना दिए। अब हम भाववाच्य करेंगे, वो इससे भी आसान है, उसमें मतलब बड़ा आसान काम है। बालका क्रीडन्ति बालकेन क्रीड्यते, यानी कि यहाँ पर तो हमें तीसरी विभक्ति लगानी है और यहाँ पर एक वचन लगाते जाना है, कुछ भी हो। शिशु सप्यति शिशुना सुप्यते, छात्रा तिष्ठन्ति छात्र स्थीयते। हमें बस इसका ये पता होना चाहिए कि इसका बनता क्या है, बाकी का काम आसान। कन्या सन्ति कन्याभि हस्यते, अश्वा धावन्ति अश्वै धावयते, शिशु रोदिति शिशुना रुदयते, छात्रा अत्र तिष्ठन्ति छात्रै अत्र स्थीयते, सिंहा बने गर्जन्ति सिंहे बने गर्जयते, बालिका उपविशति बालिकेया उपविश्यते, भक्ता गंगाया स्नानन्ति। अब ये देखो भक्तै गंगाया स्नायते, पुष्पाणि विकसन्ति पुष्पै विकस्यते, मयूरा बने नृत्यन्ति मयूरे बने नृत्यते, कपोता उत्पतन्ति कपोतै उत्पत्यते उत्पत्यते। अब रमा खादति रम्या खादयते, सज्जना उपविशन्ति सज्जनै उपविश्यते, अधुना रामे गच्छति अधुना रामेण गम्यते, विद्याहीन न शोभन्ते विद्याहीने न शुभयते, बानरा वृक्षेषु कुर्दन्ति बानरै वृक्षेषु कुर्दयते, वृक्षा कंपन्ते, देखो वृक्षै कंपयते, लता वर्धते लत्या वर्धते। तो इस प्रकार हमने कर्म वाच्य और भाव वाच्य को कर लिया है। हमने लट लकार का ही यहाँ पर प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर +1 में हमारे, क्योंकि लट लकार ही सिलेबस में था पाठ्यक्रम में, उसी के मुताबिक हमने किया है। वैसे हर लकार के ये होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ लट लकार को ही किया है। अब हम जो पेपरों के हिसाब से, यानी वहां पर क्या आएंगे, किन्हीं 3 वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कीजिए। वहां पर 5 वाक्य आएंगे, उनमें 3 को करना हो। अधुना रामे गच्छति, जैसे ये ना अधुना रामे गच्छति अधुना रामेण गम्यते, ऐसे ये हमें बना देना। बांदरे वृक्षेषु कुर्दयते, तो अब यहाँ पर ये देखो, ये अधुना रामे गच्छति, ये जो वाक्य जो था ना, ये भाववाच्य का था, ऐसे हमने इसको कर्तृवाच्य का भाववाच्य बना दिया। अब यहाँ पर ये बना हुआ वाक्य है, बांदरे वृक्षेषु, ये भाववाच्य है, बंदरों के द्वारा वृक्षों पर कूदा जाता है, बंदरों के द्वारा वृक्षों पर कूदा जाता है। अब यहाँ पर देखो बानरा वृक्षेषु कुर्दन्ति, ये जो है हमने कर्तृवाच्य का बना दिया। सज्जनै उपविश्य, सज्जनों के द्वारा बैठा जाता है, हमने इसका जो है कर्तृवाच्य बना सज्जना उपविशन्ति। अशोकै लेखम लिखति, अब इसका हमें बनाना है अशोकेन लेखै लिखयते। भक्त गीताम पठति भक्तेन गीताम पठते, यानी पेपरों में यदि कर्तृवाच्य आए तो कर्मवाच्य बना दो, और यदि कर्मवाच्य आए तो उसका कर्तृवाच्य बना दो। ऐसे हमें ये करना होता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।